मरकज़ की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 20वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई यानी अपने आप को पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा होल चर रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हो गईं, और वो होल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर यानी किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूअरों का माजरा उनसे बयान किया। उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिक्युपुलस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। आमीन। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह गरासीनियों के इलाके में पहुंचते हैं, और उससे पहले खुदावन यीशु मसीह कश्ती में सवार होते हैं। चौथे बाब में और 35वीं आयत में यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, आओ पार चलें। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह गरासीनियों के इलाके में जाना चाहते हैं, क्योंकि गरासीनियों के इलाके में एक शख्स है जो नापाक रूहों से भरा हुआ है, और उसकी जो कैफियत है वो नापाक रूह उसके अंदर है और वो कब्रों में रहता है। देखें, जब नापाक रूह इंसान के अंदर आती है तो वो उसको घर से बेघर कर देती है। वो कब्रों में रहता है, वो कब्रिस्तान में रहता है। तो नापाक रूह जो इब्लीस का रूह है, जो शैतान का रूह है, वो क्या करता है कि वो हमें सोसाइटी से, मुआशरे से, घर से निकाल के कब्रों में, अंधेरों में, तारीकी में ले जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस इलाके में पहुंचता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह रिहाई देने के लिए आया, मखलसी देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए आया,
मुक्ति देने के लिए आया। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह इस इलाके में पहुंचते हैं और लिखा है कि अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, लेकिन अब इस इलाके में वो आया है जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और यीशु मसीह आया है, और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उसकी जंजीरों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सके और उसको बंधनों से रिहाई दे सके। हालेलुया। और लिखा है कि उसने जंजीरों को तोड़ा, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। याद रखिए, अगर कोई शख्स काबू में नहीं आ रहा, नापाक रूह उसको सताती है, तंग करती है, लेकिन एक हस्ती खुदावंद यीशु मसीह ऐसी है जो हर चीज को काबू में ला सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि यीशु इंसान नहीं, यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। और फिर लिखा है कि वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। ये नापाक रूहें ऐसे ही इंसान को अजियत देती हैं, तंग करती हैं, मजबूर करती हैं, बेबस करती हैं, लाचार करती हैं। लेकिन अब उस शख्स के सामने वो खड़ा था जो कोने के सिरे का पत्थर। हालेलुया। और यीशु मसीह, एक और वाक्य मैं बताना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह एक औरत जिसको संसार करने लगे थे, जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी, और वहां पर संसार करने वाले उस औरत को मारना चाहते थे, हलाक करना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो बेगुनाह है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और यीशु मसीह वहां पर लिखने लगा। तो हर शख्स, यीशु मसीह की हजूरी में हर शख्स को नजर आ रहा था कि मैंने क्या क्या गुनाह किया है। और वहां पर वो पत्थरों को फेंक कर चले गए, और उन पत्थर जो लाए थे हलाक करने के लिए, उस औरत को वो कोई नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि जिंदगी का पत्थर, कोने के सिरे का पत्थर खुदावंद यीशु मसीह खड़ा था। यीशु मसीह किसी को हलाक करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह जिंदगी बचाता है, खुदावंद यीशु मसीह शिफा देता है। और वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फरजांद। देखिए, नापाक रूहें भी जानती हैं कि यीशु मसीह हकीकत में कौन है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। और बदरूहें भी इस बात का इकरार करती हैं। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उसने उससे कहा था नापाक रूह इस आदमी में से निकले। यीशु मसीह चाहता है कि नापाक रूह इंसानों के अंदर ना रहे। यीशु मसीह नापाक रूह को निकालता रहा, लश्कर जो थे वो उनको निकालता रहा। यीशु मसीह आजाद करता है और यीशु मसीह ही आजाद करता है। हालेलुया। उससे जब नाम पूछा गया तो उसने कहा, मेरा नाम लश्कर है। अगर उर्दू जो बाइबल है, जो रेफरेंस बाइबल है, उसके हाशिए में आप देखें नीचे, तो यहां पर लश्कर के लिए यूनानी लफ्ज यहां पर लिखा हुआ है, वो लिग्यून है, जिसका मतलब है 6000 सिपाहियों का लश्कर। एक इंसान के अंदर देखें, ये बहुत कसीर तादाद की तरफ इशारा है। और 6000 सिपाहियों का लश्कर यानी 6000 नापाक रूहें उसके अंदर थीं। और वो इसीलिए तो बेड़ियां भी तोड़ देता था, वो जंजीरों को भी पाश पाश कर देता था। लेकिन उसके सामने वो खड़ा था जो लश्करों का रब है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ है। कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस ना करें। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और यीशु मसीह का नाम जो है वो यसाया में कहा गया, उसका नाम इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ, गॉड विद अस। हालेलुया। और फिर लिखा है कि वो उन्होंने मिन्नत की कि हमें इलाके से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा होल चल रहा था, बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी कि नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हो गईं। याद रखिए, नापाक रूह जो नापाक जानवर था उसके अंदर दाखिल होती हैं। नापाक रूहें कहां पर बसीरा करती हैं? जहां पर नापाकी होती है। नापाक रूह नापाक जानवर के अंदर गई,
اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کے زمانے میں سور حرام ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں پرانے عہد نامہ میں جو حرام تھی وہ اب سب کچھ حلال ہو چکا ہے۔ نہیں، جو حرام تھیں وہ آج بھی حرام ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان ناپاک روحوں کو سور کے اندر، دیکھیں سور کتنا سخت جان ہوتا ہے، اور وہ کڑاڑے پر سے سارے سور جو ہیں وہ 2000 کا گول تھا، وہ جھیل میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ اب یہاں پر 15ویں آیت بتاتی ہے کہ پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا، اس کو بیٹھے۔ اب دیکھیں جب یسوع مسیح زندگی میں آتا ہے تو پھر وہ جو اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، قبروں میں رہتا ہے، اب وہ ایک تو بیٹھ گیا، اس کی زندگی میں امن آ گیا ہے، سکون آ گیا ہے، شانتی آ گئی ہے، کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کپڑے پہن لیے جو کپڑے نہیں پہن رہا تھا، اور لکھا ہے ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بیٹھ گیا ہے، کپڑے پہن لیے، اور وہ ہوش میں آ گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح زندگیوں کو اطمینان دے سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے ننگے پن کو دور کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو آپ کی حالت میں لے آتا ہے۔ وہ ہوش میں آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے وہ اس کی منت کر کے کہنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا، کیونکہ ان کو انسانی جان کی فکر نہیں تھی۔ ان کی نگاہ میں انسان ان کی نظر میں انسان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کی نظر میں سوروں کی ویلیو تھی۔ ان کو یہ تھا کہ ہمارے سور مر گئے ہیں، لیکن ایک انسان بچ رہا ہے۔ آج بھی لوگ یہی کر رہے ہیں، انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان کو آج گاجر مولی کی طرح مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح انسان کی فکر کرتا ہے، انسانی روح کی فکر کرتا ہے، اور روح کو بچانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص بھی اس دنیا میں گنہگار ہوتا تو خداوند یسوع مسیح اس کو بھی بچانے کے لیے اس دنیا میں آ جاتا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے لیے بھی یسوع مسیح قربان ہو جاتا، اس کے لیے بھی یسوع مسیح بلیدان ہو جاتا، اس کے لیے بھی یسوع مسیح مصلوب ہو جاتا۔ ہاللیلویہ۔ وہ ایک شخص میں اور آپ ہیں جس کو بچانے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہی وہ شخص جو ہوش میں آ گیا ہے، اور لکھا ہے 18ویں آیت میں جو کشتی میں داخل ہونے لگا، یسوع کی بات ہو رہی ہے، تو جس میں بدروئے تھے اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں۔ اب وہ ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ پہلے شاید اس کے گھر والے اس کو چھوڑ آیا ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک انسان ہے، وہ انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جس نے اس کی زندگی بچائی۔ خدا یسوع مسیح نے آپ کی زندگی بچائی، آپ کے لیے کفارہ دیا۔ کیا آپ یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اسے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ پر فرض ہے کہ یسوع نے آپ کی جان بچائی ہے، یسوع مسیح کی گواہی دیں۔ اور لکھا ہے وہ گیا اور ڈیکاپولس میں یعنی 10 شہروں میں، ڈیکاپولس جو یونانی میں ہے، اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ وہ یسوع کا چرچا کرنے لگا۔ آج ہمیں یسوع کا چرچا کرنا ہے، یسوع کی مشہوری کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح کو پیش کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی بھی مریض ہے، کوئی بھی الجھن ہے، پریشانی ہے، یسوع مسیح کے پاس آئیے۔ یسوع مسیح حل مشکلات ہے، وہ ناممکنات اور معجزات کا خدا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت